एक छोटा सा गांव था, नाम था नीलगिरी। गांव बहुत ही सुंदर और शांत था। वहाँ के लोग सीधे, सच्चे और साफ दिल के थे। लेकिन उसी गांव के किनारे एक पुरानी झील थी। झील का पानी हमेशा ठंडा और गहरा रहता था। झील के बीच में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनी थी। दिन में वो झोपड़ी बिल्कुल शांत और सुंदर लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उसी झोपड़ी से एक ढोलक निकल आती। ढोलक अपने आप बजने लगती और उसकी डरावनी सी आवाज पूरे गाँव में फैल जाती। ढोलक की आवाज सुनते ही लोग अपने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। पूरा गांव उस ढोलक के बारे में जानता था, मगर कोई खुलकर बोलता नहीं था। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रायस्टार नाम का लड़का अपने मामा अज्जू भाई के साथ रहता था। दोनों बहुत गरीब थे, अक्सर सड़क किनारे बैठकर भीख मांगा करते थे। एक शाम रायस्टार गांव में कुछ काम से आया हुआ था। तभी उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रायस्टार धीरे से पास गया और छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। पहला आदमी बोला, भाई तुझे पता है आज फिर झील के किनारे एक लाश मिली है। दूसरा बोला, हाँ, जो भी सोने के लालच में जाता है उसकी यही हालत होती है। सोने का नाम सुनते ही रायस्टार की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर वो सोना मेरा हो गया तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। उस रात रायस्टार चुपके से झील की तरफ निकल पड़ा। झील के किनारे पहुंचकर उसने कहा, आज सारा सोना मेरा होगा। तभी पीछे से एक भारी सी आवाज आई, रुको बेटा, मत जाना, वहाँ मत जाओ। रायस्टार मुड़ा तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास खड़ा था। वह बोला, बेटा वो झील और वो घर श्रापित है। जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। रायस्टार हंसते हुए बोला, बाबा ये सब अंधविश्वास है, श्राप वराप कुछ नहीं होता। और वह बिना उसकी बात सुने झील में कूद गया। रायस्टार तैरते तैरते उस लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंचा। अंदर गया तो देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। बीच में एक लकड़ी की मूर्ति रखी थी। रायस्टार पूरी रात सोना समेटता रहा। सुबह होते ही अपने घर आया और सारा सोना अपनी झोपड़ी में छुपा दिया। लेकिन रात होते ही वही ढोलक फिर से बजने लगी। गाँव वाले डर के मारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर बैठे। ढोलक की आवाज सुनकर रायस्टार की नींद खुल गई। वह बाहर आया और देखा एक सूखा सा लकड़ी जैसा प्राणी ढोलक बजा रहा था। रायस्टार उसके पास गया और बोला, क्यों बजा रहे हो ढोलक? तभी ढोलक की आवाज अचानक रुक गई। वो प्राणी बोला, रायस्टार तूने मेरा श्राप तोड़ने की कोशिश की है, मेरा सोना मुझे वापस चाहिए। ये सुनते ही रायस्टार डर गया और भागने लगा, मगर उस प्राणी ने उंगलियां छटकाई और रायस्टार अचानक वहीं से गायब हो गया। प्राणी ढोलक बजाता रहा और बजाते बजाते खुद भी गायब हो गया। ये सब एक आदमी ने अपनी आंखों से देखा था। सुबह होते ही वह सीधा अज्जू भाई के पास पहुंचा और सारी घटना बता दी। सुनते ही अज्जू भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा गांव दहशत में था। गांव के मुखिया ने ऐलान किया, आज से ये झील हमेशा के लिए बंद रहेगी, कोई वहां नहीं जाएगा। गांव वालों ने मुखिया की बात मानी और झील को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद रात के ठीक 2 बजे फिर वही ढोलक की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा तेज और डरावनी थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। सब बाहर आए और देखा ढोलक बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि रायस्टार था।